चलिए बेटा, विसर्ग संधि। ठीक, चलिए इसमें भी 2-4 नियम है, इसमें भी मैं नाम नहीं बताऊंगी आपको क्योंकि नाम नहीं कर पाओगे। विसर्ग संधि इसमें क्या है कि हमारा जो प्रथम पद होता है, प्रथम पद का अंतिम वर्ण जो होता है उसमें विसर्ग लगा होता है, ठीक है। किंतु यदि विसर्ग के साथ में स्वर या व्यंजन के मिलने से, जब विसर्ग के साथ में स्वर या व्यंजन मिलने से, यहाँ पर विसर्ग है, इसका अंतिम पद जो है उसका प्रथम पद कोई भी स्वर हो या व्यंजन हो, उन दोनों को मिलाने पर जो विकार उत्पन्न होता है तो वहाँ पर विसर्ग संधि कहलाती है। जैसे स्वर संधि में स्वर के मिलने पर विकार हुआ था, व्यंजन संधि में व्यंजन के मिलने पर विकार हुआ था, और विसर्ग संधि में विसर्ग के मिलने पर विकार होगा। ठीक, चलिए नियम नंबर 1, जब विसर्ग के बाद यानी कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण तो विसर्ग होगा, इसलिए मैं इसमें लिखवाती नहीं। जब विसर्ग के बाद वर्ग यानी कोई भी वर्ग ले लीजिए, वर्ग का पहला अथवा दूसरा वर्ण आए तब या से आए या से और से, इन दोनों में से कोई से आए तब विसर्ग में कोई विकार नहीं होता। नहीं होता। अब इसमें मैं आपको बता दूं, वर्ग हमारे पास में 5 वर्ग हैं। 5 वर्ग में प्रथम हमारा कैक है, कै वर्ग, तो इसमें 2 वर्ण आगे क और ख। ठीक, दूसरा वर्ण है क वर्ग च वर्ग, च छ। तीसरा वर्ण है हमारा क वर्ग च वर्ग त वर्ग, त और थ। फिर है क ख ग घ ज छ ज झ ज त थ द ध ट, ट वर्ग ट ठ। और फिर है हमारा प वर्ग प फ। हो गया हमारे 5 वर्ग, 1 2 3 4 5, ये 5 वर्ग आ गए। प्रथम पद का अंतिम वर्ण तो विसर्ग होगा। प्रथम पद हमारा यहाँ होगा, इसका अंतिम पद विसर्ग होगा, और अंतिम पद का प्रथम वर्ण इनमें से किसी भी वर्ग का प्रथम या द्वितीय वर्ण आता है, या श और स आता है। षटकोण वाला स नहीं लिया हमने, केवल श, सलजम वाला और स, ये 2 लिए हैं। इनमें से कोई भी आता है, तब दोनों के स्थान, तब हमारा क्या होता है, उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं होता। जैसे हम लिख देते हैं यहाँ पर कवि, यहाँ पर लेते हैं खादती। अब हम क्या करेंगे, इसका हम कुछ भी परिवर्तन नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब हम इसको जो का तो लिख देंगे, कवि खादती। ठीक, या फिर बालक है पतती।
कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर आपको इस प्रकार से मिलेगा जब हमारा किसी भी वर्ग का प्रथम या द्वितीय वर्ण आता है या फिर अंतिम पद का या फिर श और स आता है तो उसके स्थान पर कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात वो सेंटेंस जो कहते हो लिखा जाता है पद्धति। ठीक, अब नियम नंबर 2। यदि विसर्ग के बाद च छ आए तो च छ आए और विसर्ग के स्थान तब विसर्ग के स्थान पर तो विसर्ग के स्थान पर श बन जाता है। यदि विसर्ग के बाद च छ आए, देखिए यहाँ पर तो मैंने आपको बताया था किसी भी वर्ग का प्रथम विसर्ग के बाद में यदि किसी वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ण आता है तब हमारा उसका क्या होता है कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन वो ऐसी स्थिति में होता है जब यहाँ पर हमारा जो शब्द होता है वो पूरा होता है। ठीक है, यहाँ पर कर्ता और क्रिया होती है। लेकिन यदि विसर्ग के बाद च छ आए, ठीक है, तो उसके स्थान पर च छ के स्थान पर श बन जाता है। जैसे राम है चलती, क्या बन जाएगा? अब यहाँ पर जो विसर्ग है इस विसर्ग का श बन जाएगा, रामश चलती। ठीक, ये विसर्ग हमारा विसर्ग के स्थान पर जो हमारा व्यंजन बनेगा श, ये अधूरा बनेगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या तो आप इसको यहाँ पर हलंत लगा दीजिए या इसको श को आधा ही लिख दीजिए। ठीक है, इसमें बेटा 2 नियम हो रहा है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया है। थैंक यू। नेक्स्ट टीचर।